हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज। देखो सवाल लिखा हुआ है उसमें, गिवन है कि एफ आर डोमेन उसका 1 से इन्फिनिटी उसका जो भी कोडोमेन रेंज होगा, और क्वार्टिक सर्जेक्टिव फंक्शन है तो डेफिनेटली रेंज ही होगा। और एफ ऑफ टू प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एक्स है, यानी कि जो एफ है वो सिमेट्रिक है अबाउट टू के, और एफ ऑफ वन इक्वल टू टू है। तो यहाँ से देखो हमको एक बात तो पता चल गई कि टू के अबाउट और सिमेट्रिक और सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है। तो ये एक्स इक्वल टू टू वाला अगर लाइन अगर ऐसे है तो उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। कैसा? इस टाइप से, मतलब टू डालने पर वो कितना देते, वन देते, क्योंकि इसका जो मिनिमम है वो वन आ रहा है, तो सर्जेक्टिव होने के लिए मिनिमम इसका वन होना चाहिए, तो टू पर वन आ जाए। अब टू पर ही वन क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सिमेट्रिक है एक्स इक्वल टू टू के अबाउट, एक्स इक्वल टू टू वाली लाइन है, ठीक है ना। कोई अगर इसको कोशिश करेगा बनाने का कि ऐसे कुछ बना लिया जाए कि नहीं, कि किसी और वैल्यू पे वन आ जाए, मिनिमम किसी और वैल्यू पे आ जाए, है ना, कि वन पे वन आ गया मान लो ना, ऐसा करके कुछ सोचे कि वन पे वन आ गया, या वन पे कुछ और आ गया, जो भी वैल्यू जीरो पे आ गया वन, ऐसा करके किसी और वन बाई टू पे आ गया मान लो वन, ठीक है, क्योंकि वन पे तो ऑलरेडी टू दिए हुए है, तो फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा एक्स इक्वल टू टू के अबाउट, है ना, अगर ऐसा कुछ बनाया तो, है ना, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो यानी कि जो हमने बनाया हुआ है ऊपर, यही ग्राफ इसका बनेगा एग्जैक्ट। अब आगे क्या बोला हुआ है इसने? हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स का इक्वेशन निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा भाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और वन हो जाएगा ये, यहाँ पर टू डालेंगे तो वन देगा, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर और प्लस वन फाइव हो गया, ये एफ एक्स मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक जी एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि गिवन है माइनस इनफाइनेट से एल टू, और रेंज इसका वन से फाइव है, और जी ऑफ एल एक्स जो है वो एफ एक्स दिया हुआ है। अगर जी एक्स हमको निकालना है, जी एक्स हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका इन्वर्स हमको निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ई पर एक्स डाल दो इसमें, ठीक है ना, एक्स की जगह ई पर एक्स डाला तो ये एक्स बन जाएगा, है ना, एक्स की जगह डाल दिया ई पर एक्स, तो एफ ऑफ ई पर एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ई पावर टू एक्स माइनस फोर ई पावर एक्स प्लस फाइव, इसको ई पावर टू एक्स बोल दो या ई पावर एक्स का होल स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है ना। तो अच्छा, इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, वाई जूम कर लेंगे, और ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर ई पावर एक्स प्लस फाइव, या फिर ई पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर ई पावर एक्स फाइव माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ई पावर एक्स इक्वल टू फोर प्लस माइनस 16 और माइनस फोर फाइव माइनस वाई अपॉन टू। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एल एन ले लेंगे दोनों साइड में, एल एन, और फोर बाहर निकाल लिया तो टू प्लस माइनस अंदर बचेगा इसमें वाई, और फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस वन, इतना बचेगा। अब देखो एक्स जो है ना, वो सवाल में क्या बोला है कि एल एन टू से छोटा होना चाहिए, है ना। तो अगर एक्स को एल एन टू से छोटा करना है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ले तो एल एन टू से बड़ा हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ले लेंगे एल एन टू माइनस रूट वाई माइनस वन, और इन्वर्स निकालने के लिए ये देखो, ये जो आया वो जी इन्वर्स ऑफ वाई आ गया, जी इन्वर्स ऑफ एक्स निकालने के लिए इसमें वाई की जगह एक्स डाल दो, तो बस हो गया काम। तो इसका मतलब ये तो सही है, बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने एफ ऑफ वन टू दे रखा है, तो यहाँ वन पे टू आ रहा है, तो सिमेट्रिक अगर है तो इधर थ्री पर भी कितना आएगा, थ्री पर भी टू ही आएगा, है ना, ये टू वाली लाइन हो जाएगी, तो वन पे थ्री पर दोनों पे टू आ जाएगा। तो यानी कि ये भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। फिर से सी तो गलत, सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। डी के लिए क्या करेंगे, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव कर लिया हमने, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, है ना, और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो 0 और 4 का सम करेंगे तो 4 ही आएगा, तो यानी कि डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको सोल्व किया, है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम या नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप ले लीजिए, x इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपन 5, इस तरह से ये एक सीरीज गिवन है, इसका हमको सम निकालना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और फाइंड द वैल्यू 27s, तो s का वैल्यू आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तब तक ले इतना ही, तो इसको सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।